तो स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और हमेशा की तरह आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक केवल मिडिल ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां से लगता यही है कि अब आने वाले दिनों में हमें न्यूक्लियर वॉर देखने को मिलेगा। और आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए, अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुआ, एक देश दूसरे देश के न्यूक्लियर प्लांट पर अगर अटैक करने लग गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। केवल मिडिल ईस्ट के लिए यह संकट गहरा नहीं लेके आएगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यहां से संकट पैदा होगा और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मेरे पीछे आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये यूएई का वो एकमात्र प्लांट है, या पूरे अरब रीजन का ये वो एकमात्र प्लांट है, बराका, जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। और इस अटैक में, न्यूक्लियर प्लांट पे जो अटैक हुआ है, उसमें कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, कोई रेडिएशन भी नहीं हुआ है। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि अगर यहां से रेडिएशन होता तो क्या होता। क्या ये रेडिएशन केवल अरब रीजन को, मिडिल ईस्ट को ही बर्बाद करता? नहीं, ये रेडिएशन पूरी दुनिया को ले डूबता, पूरी मानवता को ये बर्बाद कर देता। और जिस तरीके से हमला यहां पर अब किया गया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी इसको कंडेम किया गया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने इसको डेंजरस एस्केलेशन कहा है। इंडिया आफ्टर ड्रोन अटैक टारगेट्स यूएई न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो हमला हुआ है, इसको भारत सरकार की तरफ से डेंजरस एस्केलेशन कहा गया है। और केवल भारत सरकार ने ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया इस पर बात कर रही है। आपको याद होगा, अभी पीएम साहब जब 15 मई को अपनी 5 देशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, तो वो शॉर्ट विजिट पर यूएई गए थे। और वहां पर जाकर के उन्होंने मैसेज दिया था कि जिस तरीके से ईरान यूएई पर लगातार हमले कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और उस अटैक को इंडिया ने कंडेम किया था। और साथ ही साथ भारत ने यूएई की हेल्प के लिए सारे ऑफर्स ओपन किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ साफ कहना है, जिस प्रकार की मदद यूएई को चाहिए, भारत उस प्रकार की मदद करने को तैयार है। और आप देखिए, जब से ये लड़ाई, ये झगड़ा शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा ईरान का हमला अगर किसी पर हुआ है तो वो यूएई पर हुआ है। और आज भी अब देखिए, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर यह अटैक हो गया। और जिस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है वो ये बराका न्यूक्लियर प्लांट है। मैं इसकी आपको लोकेशन भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यही वो प्लांट है, बराका न्यूक्लियर प्लांट। ये आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया से जस्ट सटा हुआ है। ये कतर है आपका, ये पूरा गल्फ रीजन है आपका, और ये आपका यूएई है। और इसी यूएई के ये बराका न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला किया गया है। हालांकि इस हमले के पीछे ईरान जिम्मेदार है या नहीं, इस बात के अभी कोई भी एविडेंसेस मिले नहीं है। इसीलिए यूएई ने भी खुले तौर पर ईरान पर यह पूरा एक तरीके से एक्विजिशन, एक तरीके से आरोप नहीं लगाया है कि ईरान ने यह हमला कराया है। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि बराका न्यूक्लियर प्लांट पे ड्रोन से हमला जरूर हुआ है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। ड्रोन अटैक्स यूएई न्यूक्लियर प्लांट एज यूएई एंड ईरान सिग्नल्स दे आर प्रिपेयर टू रिज्यूम वॉर। तो क्या अब यहां से वॉर फिर से रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध जो अभी फिलहाल रुका हुआ है, क्या वो फिर से शुरू होगा? और अब अगर शुरू होगा तो क्या ये वॉर एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा? क्या यहां से न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा? और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंडेम किया है यूएई के ऊपर जो न्यूक्लियर प्लांट पर जो अटैक हुआ है। साथ ही साथ में देखिए, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने भी कंसर्न शो किया है कि जो बराका न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है वो बहुत, मतलब एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है भैया। इस पर सोचना पड़ेगा कि क्यों न्यूक्लियर प्लांट्स पर क्यों हमला किया जा रहा है। अब आप देखें, यूएई की तरफ से जो बयान आया है, उसमें साफ साफ यूएई ने यह बताया है कि न्यूक्लियर प्लांट पे हमला तो जरूर हुआ है। ड्रोन टारगेटिंग बराका न्यूक्लियर प्लांट वर लॉन्च्ड फ्रॉम इराकी टेरिटरी। ईरान का नाम नहीं लिया यूएई ने, लेकिन यूएई ने यह बिल्कुल कहा है कि इराक में जो शिया मिलिशिया है,
ईरान जिसको सपोर्ट करता है, उन्होंने यूएई के इस प्लांट पर अटैक किया। यह अटैक इराकी टेरिटरी से हुआ है। ड्रोन आते हुए, ड्रोन को उन्होंने इंटरसेप्ट किया। 3 ड्रोन से हमला किया गया था। 2 ड्रोन को तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन एक ड्रोन ने जाकर के न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया, जिसके बाद उस प्लांट में आग लग गई। लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई रेडिएशन नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जहां तक बराका न्यूक्लियर प्लांट की बात है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है यूएई के लिए? यूएई के लिए यह बराका न्यूक्लियर प्लांट पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। और यह प्लांट जो बना था, यह साउथ कोरिया की हेल्प से बना था। एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द रीजन। पूरे रीजन के सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी इन द अरब वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग 25% ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी। पूरे यूएई का 25% बिजली यहीं से आता है। और अरब वर्ल्ड का यह पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर हिट किया गया। इसीलिए यह इंसिडेंट छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, यह बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इसीलिए पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, बात कर रही है। अब देखिए, घूम फिर करके वही बात कि ईरान ने यूएई को क्यों टारगेट पर लिया। तो जरा फ्लैशबैक में चलिए, बहुत पुरानी बात नहीं है। जब भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग शुरू हुई, तो उस ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ईरान वर्सेस यूएई हो गया। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, अब्बास अराक्ची, उन्होंने खुल करके खुल्लम खुल्ला उन्होंने यूएई पर आरोप लगा दिया। अच्छा, कई मीडियाज तो यह भी दावा करते हैं कि यूएई ईरान पर हमला करना चाहता है, सऊदी वगैरह उसको रोक देते हैं। तो ईरान की तरफ से खुल्लम खुल्ला यूएई पर यह हमला, यह आरोप लगाया गया कि यूएई जो है वो तो इन्वेडर है, वो तो एग्रेसर है। और यूएई ऑफ बीइंग एक्टिव पार्टनर इन यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान कह रहा है यूएई एक्टिव पार्टनर है अमेरिका का और इजराइल का। और यूएई ने पूरी खुल के मदद अमेरिका और इजराइल की है इस वॉर में, क्योंकि यूएई को पता था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे। और यूएई ने एक बार भी कंडेम भी नहीं किया जब 28 फरवरी को यह हमला शुरू हुआ। और साथ ही साथ में वो न्यूज़ जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऑफिस से एक न्यूज़ निकल के आई कि जब ये ऑपरेशन रोरिंग लॉयन शुरू किया गया, उसी बीच में बेंजामिन नेतन्याहू यूएई पहुंचे थे और वहां के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी। और जैसे ही ये पोस्ट फ्लैश हुई, अब भैया आग लग गई। और यूएई के इजराइल के इस पोस्ट के बाद अब्बास अराक्ची से रहा नहीं गया। और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि हम ये सब जानते हैं। नेतन्याहू ने जो पब्लिकली रिवील किया है, वो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज ने हमारे लीडरशिप को बहुत पहले ही बता दिया था कि यूएई और इजराइल के बीच में ऐसी सीक्रेट डील है। और नेतन्याहू जो है वो बहुत कोवर्टली, बहुत सीक्रेटली यूएई पहुंचे थे जब ये झगड़ा शुरू हुआ। और खुल्लम खुल्ला अगर आप इस पोस्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें ईरान की तरफ से साफ साफ धमकी दी जा रही है कि ईरान के लोगों के साथ जो धोखा यूएई कर रहा है या कोई भी करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो अनफॉरगिवेबल है। और यूएई लगातार ईरान के अगेंस्ट अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। ये ईरान की तरफ से साफ साफ यूएई को कहा गया था। और यह भी कहा गया था कि जैसे हमने हमला यूएई पर किया है, आगे भी ईरान यूएई पर वैसे ही हमला करता रहेगा। उसी का ये रिजल्ट है जो ईरान की तरफ से ये अटैक हमको यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर देखने को मिला। अब आप जरा बीजिंग, मतलब ट्रंप और शी की मुलाकात, उसको देखिए। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ पर, यह पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है, ये वो सन्नाटा है। इसका मतलब है आने वाले दिन जो हैं वो तूफान से भरे होंगे और अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला अब करने जा रहा है। तो क्या अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है? क्योंकि इस पोस्ट में आप देखें ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं
वॉरशिप भी दिखाई दे रहे हैं, यूएस नेवी के एडमिरल भी दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका साफ साफ ये धमकी दे रहा है कि बेटा ये सन्नाटा जो है ये वो तूफान से पहले वाला सन्नाटा है, और अगर ईरान की तरफ से ये अटैक जो यूएई पे हुआ है, अगर इसमें सच्चाई है, इसमें दम है, तो क्या अमेरिका अब इसका रिटेलिएशन, क्या अमेरिका अब इसका आंसर देगा, रिएक्शन करेगा? और अगर अमेरिका ने पलट के जवाब दे दिया ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर, या न्यूक्लियर प्लांट्स पे ही हमला होने लग गया, तो आप सोचिए, कल्पना करिए उसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि ईरान पे अगर हमला होना शुरू हुआ न्यूक्लियर प्लांट्स पर, और न्यूक्लियर प्लांट्स एक दूसरे देश के बर्बाद किए गए, तो आप देखिए उसका इंपैक्ट आपको भारत पर भी नजर आएगा। जो रेडिएशन होगा मिडिल ईस्ट से, और जब वेस्टर्लीज चलेंगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आपका पंजाब, आपका राजस्थान, आपका गुजरात, यहां तक उसकी हवाएं आपको देखने को मिलेंगी, रेडिएशन देखने को मिलेगा, दिल्ली तक उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो भारत भी इस न्यूक्लियर वॉर से बच नहीं पाएगा, भारत के ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो वॉर है ये खत्म क्यों नहीं हो पा रही, या आगे कोई इसके खत्म होने के चांसेस हैं कि नहीं? तो अगर आप देखें, ईरान की ये डिमांड्स हैं भैया, ये अमेरिका की डिमांड्स हैं। जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर कोई कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा है, एक सहमति नहीं हो पा रही, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है यूएस ट्रूप्स को हटाइए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे कंट्रोल दीजिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार दीजिए, सारे सैंक्शंस हटाइए, हमारे प्रॉक्सीज पर अटैक नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन, लिमिट मिसाइल्स, स्टॉप प्रॉक्सी ग्रुप्स वगैरह वगैरह। अब ये जो इनके 10 और इनके 15 जो ये डिमांड्स हैं अमेरिका और ईरान की, ये ऐसी डिमांड्स है जिस पे ना अमेरिका राजी हो रहा है ना ईरान राजी हो रहा है। तो आने वाले दिनों में अब इसका इंपैक्ट ये दिखेगा कि ये युद्ध और हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति अब यहां से पैदा हो रही है। और ये युद्ध अब तभी खत्म हो पाएगा जब ये दोनों लोग मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकालें। और सबसे बड़ी बात, इजराइल अगर नहीं चाहेगा युद्ध खत्म होना तो कभी युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिका के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर इजराइल चाहेगा तो युद्ध खत्म होगा, इजराइल चाहेगा तो युद्ध खत्म कतई नहीं होगा। ये इन डिमांड्स से साफ साफ पता चलता है। लेकिन अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ और वॉर अगर फिर से रीस्टार्ट होता है, और वो वॉर अगर न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होता है, तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए ये खतरा है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।